हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आईपी क्लास। हम कंप्यूटर नेटवर्किंग चैप्टर कर रहे हैं। आज हम नेटवर्क स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स, कैसे हमने सेट करना है कंप्यूटर्स को, आपस में अटैच करना है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क का। ये हम टोपोलॉजीज के थ्रू समझेंगे। टोपोलॉजी कैन बी फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल टोपोलॉजी ये आपने 10th में भी पढ़ा है। फिजिकल लेआउट ऑफ नोड्स एंड केबल इन अ नेटवर्क। नोड्स होते हैं पर्सनल कंप्यूटर यूजर यूज करता है। लॉजिकल टोपोलॉजी द वे इंफॉर्मेशन फ्लो बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजीज। बस टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, रिंग, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड। एक एक करके इनको देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे है। देखो, बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक वायर होती है, उसके साथ नोड्स अटैच होती हैं। ये नोड्स हैं अटैच होती हैं। कॉमन कम्युनिकेशन मीडिया लाइक अ डायग्राम गिवन बिलो। एडवांटेज क्या है? इजी टू इंस्टॉल। अब इसमें क्या है कि एक वायर थोड़ी सी आगे बढ़ाई और हम एक कंप्यूटर इजीली अटैच कर सकते हैं इसके साथ। मिनिमम केबल मिनिमम लगती है, बस एक लॉन्ग केबल लगाने के बाद बाकी अटैचमेंट के लिए मिनिमम केबल लगती है। मान लो कि पटियाला से समाना एक केबल आ रही है, वहां पे आ गई, अगर फिर एक वायर आ गई तो बाकी के कंप्यूटर तो अटैच करना बहुत इजी है। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट कनेक्शन। रिकनेक्शन करना, इसको आगे जाके वायर को दोबारा बढ़ाना मुश्किल है। फाइंड द प्रॉब्लम फाइंड आउट करना, पता नहीं चलता कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे आई है। एंड डिफिकल्ट टू ऐड न्यू डिवाइस। ब्रेक स्टॉप ऑल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। मान लो कि इसकी ये वाली मेन वाली वायर खराब हो गई तो सारे का सारा नेटवर्क बंद। उसके बाद स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंटर में सर्वर होता है और उसके साथ नोड्स अटैच होती हैं। ये नोड है, ये सारी नोड्स हैं, ये सर्वर अटैच है। द केबल कनेक्ट द नोड टू द सेंट्रल डिवाइस। टिपिकली हब यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको अटैच। ये लेस एक्सपेंसिव है, इजी टू इंस्टॉल है, इजी टू कॉन्फ़िगर। इफ वन लिंक फेल्स द नेटवर्क कैन स्टिल। मान लो इसमें से एक कंप्यूटर खराब भी हो जाता है यहाँ से, तो बाकी का नेटवर्क तो चलता रहेगा। और इसमें अगर मेन खराब हो गया तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द हब पे डिपेंड करता है। अगर ये मेन वाला खराब हो गया, या यहाँ पे हब लगी हुई है, हब खराब हो गई तो सारा नेटवर्क बंद है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये रिंग के थ्रू कंप्यूटर अटैच होते हैं। ये सारे आपस में नोड्स ही हैं, डाटा शेयर करते हैं, पैरेलल चलता है ये सारा। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इजी टू इंस्टॉल है, बट रिकॉन्फिगर इजी है, इजी टू डिटेक्ट प्रॉब्लम देखना इजी है कि इसमें प्रॉब्लम है या इसमें। बट अगर मान लो इसमें से कोई डेड हो गया तो सारे का सारा यहाँ से नेटवर्क टूट जाएगा। यहाँ पे कोई लिंक नहीं रहता क्योंकि इसका लिंक इसके थ्रू होके जाता है। अगर यही बंद हो गया तो ये सारा नेटवर्क टूट जाएगा। मैश टोपोलॉजी। इन अ मैश टोपोलॉजी सेपरेट cable is used to connect each device to every other device on the network, providing a state communication path। इसमें क्या है कि सारे ही कंप्यूटर्स में एक इंडिविजुअल भी वायर जाती है। ये वायर भी जा रही है और इसके साथ भी जा रही है, इसकी वायर इसके साथ भी जा रही है, इसके साथ भी जा रही है। तो इसमें अगर कोई फेलियर प्रॉब्लम, तो मोस्टली अगर मान लो ये फेल हो गया तो ये यहाँ से चल जाएगा। बट इसमें वायर बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ केबल्स आर नीडेड। इसमें केबल बहुत ज्यादा लगती है। उसके बाद है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक मेन जो पेरेंट कंप्यूटर होता है उसके साथ नोड्स अटैच होती हैं। ये पेरेंट है, नीचे उसके आगे नीचे जाके और अटैच करते हैं हम, फिर बॉटम पे जाके और अटैच हो जाती हैं। ऐसे हम अटैच कर सकते हैं इसको। मेंटेन ऑन द नेटवर्क में भी इशू। मान लो कि ये खराब हो गया तो नीचे के सारे बंद हो जाएंगे। इसमें नोड अटैच करना इजी है नीचे जाके।
उसके बाद है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड में टोपोलॉजी है डिफरेंट टाइप्स की 2 टोपोलॉजीज हैं जो आपस में अटैच होती हैं। ये वाली हमारी क्या कौन सी है, स्टार टोपोलॉजी। ये वाली स्टार टोपोलॉजी है, ये वाली स्टार स्टार। ये स्टार टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी के थ्रू अटैच होती है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें 2 टाइप्स की टोपोलॉजीज आ गई। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। ये आपने पढ़ा हुआ है। पैन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एंड वैन क्या वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले पैन क्या है। पैन तो सिंपल ही है कि एक कंप्यूटर के साथ हम प्रिंटर अटैच कर रहे हैं, मोबाइल अटैच कर रहे हैं, स्पीकर अटैच करते हैं एंड माउस अटैच करते हैं। ये पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हमने ये देखा है। उसके बाद है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल मान लो कि एक स्कूल है, स्कूल में जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक स्मॉल बिल्डिंग हम कंप्यूटर अटैच करते हैं, उनको बोलते हैं लैन। LANs are the most frequently used discussed network. It is one of the most common, one of the simplest type of network. प्राइवेट नेटवर्क है, एक ही बिल्डिंग के अंदर होता है, ऑपरेटर रिलेटिवली हाई स्पीड होती है क्योंकि पास पास कंप्यूटर होते हैं। मान लो कि एक सर्वर पड़ा है, बाकी के सारे कंप्यूटर उसके साथ अटैच हैं। उसके बाद है एडवांटेज क्या होती हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं हम इससे। ये हमने पहले भी पढ़ा था। इजी एंड चीप कम्युनिकेशन है, मैसेज इजीली, सेंट्रलाइज्ड डाटा एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड रहता है, एक ही जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं, इंटरनेट शेयर कर सकते हैं। इसमें लैन की एक ऑफिस के अंदर या स्कूल के अंदर हम लैन यूज करते हैं। डिसएडवांटेज हाई सेटअप कॉस्ट होती है इसकी थोड़ी सी, डाटा सिक्योरिटी थ्रेट प्रॉब्लम्स आ जाती है इसमें थोड़ी सी। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मैन जो होता है सिटी टू सिटी कह सकते हैं हम, स्प्रेड विद इन अ सिटी, कवर एरिया ऑफ फ्यू किलोमीटर। 2 लैन जो नेटवर्क है दूर दूर को उनको अटैच करता है। ये नेटवर्क ऑफ स्कूल और अ बैंक और गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस विद इन अ सिटी, ये कवर करता है। सिटी टू सिटी नेटवर्क हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये हम बोलते हैं कंट्री टू कंट्री। मान लो लंदन से अटैच्ड है इंडिया, किसके थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। कवर लार्ज डिस्टेंस करता है, सैटेलाइट के थ्रू चलता है ये। इसमें एटीएम, बैंक्स, नेशनल गवर्नमेंट ऑफिस, ये सारे अटैच होते हैं इसमें। एडवांटेज क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेस कैन कनेक्ट ऑन दी वन नेटवर्क, शेयर सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्स कर सकते हैं, वही नेटवर्किंग की जो होती है। ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, इजी है, आप सारे ये पॉइंट्स पढ़ लेना। आगे नेटवर्क लेआउट जो हम पढ़ ही रहे थे। द प्लान एंड डिजाइन और अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क विंग्स एंड नोड्स टू बी लेड आउट, इट इज नोन एज नेटवर्क लेआउट। अ गुड नेटवर्क लेआउट प्रोवाइड द फॉलोइंग फीचर। कम्युनिकेशन स्पीड होनी चाहिए। अगर हम नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए, फाइल शेयरिंग, बैकअप, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। हाउ टू डिसाइड नेटवर्क लेआउट, वो कहता है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि नेटवर्क लेआउट कौन सा सेट करना है। एक यहाँ पे एफटीसी के फ्रेया टेक कॉर्पोरेशन है, इस प्रोफेशनल कंसल्टेंसी कंपनी है। द कंपनी इज प्लानिंग टू सेट अप देयर न्यू ऑफिस इन इंडिया। इंडिया में एक ऑफिस सेट करना चाहती है। ये एक क्वेश्चन टाइप है। उदयपुर में अ नेटवर्क एडवाइजर, यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट एंड सजेस्ट देम द बेस्ट नेटवर्क। आप कैसे बेस्ट नेटवर्क उनको बताओगे कि कैसा नेटवर्क हम चूज करें। उन्होंने डिस्टेंस भी दे दिया कि ह्यूमन रिसोर्स से लेकर कॉन्फ्रेंस तक, यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 110। अगर ह्यूमन रिसोर्स से फाइनेंस तक, यहाँ तक कितना है, 40। अगर हम कॉन्फ्रेंस से फाइनेंस लगाएं तो 80 है।
तो इसको डिफरेंट टाइप से हम देखते हैं कैसे अटैच करने। मान लो कि ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फ्रेंस को हमने अटैच किया, वो कितना डिस्टेंस था 110 का। फिर कॉन्फ्रेंस से फाइनेंस को अटैच किया 180, कितना हो गया 190। अगर कॉन्फ्रेंस से फाइनेंस को अटैच कर रहे हैं, ये कितना डिस्टेंस है 80। अगर फाइनेंस से ह्यूमन रिसोर्स को ऐड कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं तो 40। तो इस साइड से जाने से हमें डिस्टेंस कम पड़ता है। जिस साइड से डिस्टेंस कम हो वही हमारा नेटवर्क जो पाथ होता है वो सही पाथ होता है। फाइनेंस से अगर हम जाते, फाइनेंस से ह्यूमन रिसोर्स 40 था, ह्यूमन रिसोर्स से कॉन्फ्रेंस कितना था 150। तो इस साइड भी थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा पड़ता है। जिस साइड से जाने से हमें डिस्टेंस कम पड़े वो नेटवर्क सही रहता है। ऑल कैन बी अरेंज्ड इन अ राउंड रॉबिन मैनर। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस साइड हमारा नेटवर्क सेट होता है, यही हम देखते हैं जो हमारी ट्री टोपोलॉजी के अंडर देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को ऊपर रख के कॉन्फ्रेंस को एंड फाइनेंस को जोड़ते हैं तो इसमें 150 आता है, तो इस साइड 120 आता है, इसमें 190 आता है। तो यही बेस्ट है यार। बेस्ट लेआउट इज अ फाइनेंस टू कॉन्फ्रेंस एंड फाइनेंस टू ह्यूमन रिसोर्स एज इट इज रिक्वायर मिनिमम केबल लेंथ। तो हमने यही देखना है कि किस साइड को मिनिमम केबल लगती है, तो हमारी वो जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बेस्ट है। ट्री टोपोलॉजी विल बी ऑल्सो सेम ड्यू टू ओनली 3 ब्लॉक्स और हेयर। हाउ टू डिसाइड सर्वर लोकेशन। सर्वर लोकेशन कैसे शेयर करते हैं, तो ऐसे ही देखते हैं कि जिस साइड से हमें वायर कम यूज करनी पड़े वायर। सर्वर लोकेशन कैन बी डिसाइड बाय सीइंग द नंबर ऑफ कंप्यूटर। जहां पे नंबर हमारे कंप्यूटर के नंबर के अकॉर्डिंग हम सर्वर यूज करते हैं। टू ईच ब्लॉक ऑफ नेटवर्क सर्वर मस्ट बी इंस्टॉल एट द विंग ब्लॉक ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर ड्यू टू मैक्सिमम लोड रिक्वायर। जहां पे ज्यादा कंप्यूटर होते हैं वहां पे हम सर्वर यूज करते हैं, नहीं तो नोड्स के थ्रू डायरेक्ट ही हम अटैच कर लेते हैं। जैसे लैब में कोई सर्वर नहीं है, डायरेक्टली वो स्विच के थ्रू अटैच किए हुए हैं। हाउ टू डिसाइड रिपीटर लोकेशन। वी नीड अ रिपीटर। अब ये कि रिपीटर कहाँ यूज करते हैं, मान लो कि 100 मीटर जो हमारा लेंथ है, वी नीड अ रिपीटर व्हेन द टोटल लेंथ ऑफ सिग्नल स्पैन ऑफ नेटवर्क केबल ट्विस्ट पेयर एक्सीड 100। अगर वो 100 मीटर से ट्विस्ट पेयर एक्सीड कर रही है तो उसका सिग्नल वीक हो जाता है, तो रिपीटर यूज करते हैं। अगर हम कोएक्सल केबल यूज कर रहे हैं, ये थोड़ी सी उससे ज्यादा अच्छी है, तो ये 500 मीटर के बाद हम रिपीटर यूज करते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल लिंक है, ये 80 to 100 किलोमीटर के बाद हम एक रिपीटर यूज करते हैं। रिपीटर आपने देखा भी होगा, केबल के ऊपर वो एम्पलीफायर लगा होता है या सेट टॉप बॉक्स है, ये सारे रिपीटर का ही काम करते हैं सिग्नल को रिपीट करने के लिए। सैटेलाइट लिंक रिक्वायर्स व्हेन नेटवर्क ब्लॉक्स विंग्स आर टू मच फार फ्रॉम ईच अदर ऑन वेयर एज इंस्टॉल ऑफ अ केबल इज हार्ड। सैटेलाइट कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पे मान लो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री का नेटवर्क यूज करना है, सेट करना है, तो वहां पे हम वायर नहीं लेके आ सकते कंट्री टू, फिर हम सैटेलाइट के थ्रू यूज करते हैं। ये फायरवॉल क्या होता है, ये कंप्यूटर में ऑप्शन होती है। अगर हम फायरवॉल ऑन करते हैं तो हम अगर नेटवर्किंग के थ्रू किसी और कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं तो वो हमारी परमिशन के बिना कोई भी फाइल यहां से शेयर नहीं कर सकता, पिक नहीं कर सकता। हाउ टू डिसाइड हब एंड स्विच लोकेशन। हब एंड स्विच की लोकेशन कैसे हम डिसाइड करते हैं। अगर तो हमने सिंपली कंप्यूटर शेयर करने सारे सभी में ब्रॉडकास्ट ही करना है तो हम हब यूज करेंगे। अगर हमने पर्टिकुलर डाटा हर एक को आईपी के थ्रू सेंड करना है तो वो स्विच हम यूज करेंगे। तो ये था जो मेन हमारे टॉपिक थे, ये आप पढ़ लेना। ये मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इसके। आई होप कि आपको ये समझा गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।